17 को देखता है और उसे क्रीपर का पीछा करने को कहता है। जब क्रीपर रुकता है, 17 वही आवाजें निकालता है जो उसने पहले सुनी थी और डॉक्टर डोरोथी नोटिस करती है। उधर 18 फिर से गन उठा लेता है और गोली चला देता है, लेकिन 17 और नाशा उस पर कूद जाते हैं। गोली केनेथ की गाल को छूती है और हीरे में छेद कर देती है। केनेथ शिकायत करता है कि 2 क्लोन क्यों हैं, लेकिन तभी एक और क्रीपर बाहर आता है और उसके चेहरे से चिपक जाता है। कई और गार्ड्स गोली चलाते हैं और क्रीपर को मारते हैं, जबकि साइंटिस्ट पहले वाले को पकड़ लेते हैं। बच्चे की चीखें सुनकर उसकी मां क्रीपर दरार से बाहर निकलती है। कुछ ही मिनटों बाद नाशा और दोनों क्लोन को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। क्रीपर को लेकर बहस होती है और 17 बताता है कि क्रीपर ने उसे खा पाने लायक भी नहीं समझा। नाशा कहती है कि असल में क्रीपर ने उसे बचाया और विदा किया। तभी सोते हुए गार्ड के सिर पर कुछ लगता है। वो टीमो होता है, जो गार्ड का क्लाइंट होने के कारण आसानी से अंदर घुस गया। टीमो 17 को एक चिट्ठी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि डेरियस के लोग उन्हें स्पेस तक फॉलो कर चुके हैं। डेरियस पैसे भूल जाएगा अगर टीमो मिक्की का वीडियो भेज दे जिसमें उसे चैनसॉ से काटा जा रहा हो। गार्ड कैमरा सेट करता है, टीमो रोने लगता है और 17 से कहता है कि वो उसे बचा ले क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाला है। काई उसे ड्रामा करने पर टोकती है तो टीमो गिड़गिड़ाना बंद करता है और कहता है कि गार्ड 17 को छक्कर देखे। 18 कहता है कि वो उसे ले जाए क्योंकि उसकी पेन टॉलरेंस ज्यादा है, लेकिन पहले उसे थोड़ी ऑक्सो फोल दे। गार्ड जैसे ही पास आता है, 18 उसका हाथ पकड़कर उसका सिर लोहे की सलाखों पर मारता है। उसी समय नाशा उसकी गन चुरा लेती है और टीमो को बेहोश कर देती है। फिर वो गार्ड की चाबी लेकर बाहर निकलती है और चैनसॉ उठाती है टीमो को मारने के लिए। तभी झीक आ जाता है और सभी को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। ग्रुप को आगे ले जाते हुए 17 को याद आता है कि नाशा हमेशा उसे बचाती रही है, जैसे उस समय जब वो जहरीले टेस्ट में हजमत सूट पहनकर उसके पास बैठी थी। आगे पहुंचने पर सब देखते हैं कि सारे क्रीपर्स अब जहाज को घेर चुके हैं। साइंटिस्ट रोते हुए क्रीपर बेबी को दूसरी जगह ले जाते हैं और डोरोथी 17 को देखकर वही आवाज निकालती है जो उसने पहले की थी। 17 भी उन्हें दोहराता है। डोरोथी कहती है कि ये एक भाषा हो सकती है और वो इसका ट्रांसलेटर बना सकती है। सभी को साइक्लर रूम में ले जाया जाता है जहां एलएफए बच्चे की पूंछ काट देती है ताकि नई सॉस बनाई जा सके। केनेथ जलती हुई रॉड से 18 के गाल पर निशान लगाता है ताकि दोनों में फर्क किया जा सके। फिर वो एक साइंटिस्ट को कहता है कि क्लोन की सारी मेमोरी का बैकअप मिटा दो। वो क्रीपर्स को लेकर शिकायत करता है तो नाशा कहती है कि असली एलियंस तो इंसान हैं और क्रीपर्स ने मिक्की की जान बचाई थी। केनेथ हंसकर कहता है कि क्रीपर्स ने उसे इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो कूड़ा है। डोरोथी फिर कहती है कि उनका ट्रांसलेटर बन रहा है। टेबल पर रखा बच्चा केनेथ पर थूक देता है और केनेथ उस पर रॉड फेंकता है लेकिन चूक जाता है। वो चिल्लाता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा और नाशा उसे सुनाती है। गुस्से में केनेथ बच्चे को साइक्लर होल के ऊपर लटका देता है और रस्सी का दूसरा सिरा नाशा की ओर फेंकता है जो उसे अपने दांतों से पकड़ती है। जीक अपने एक गार्ड से कहता है कि चश्मे में लगी छुपी कैमरा से सब रिकॉर्ड कर। केनेथ कहता है कि सारे क्रीपर्स को गैस कर दो, लेकिन एलएफए नया गेम लाती है। दोनों क्लोन की पीठ पर बम बांध दिए जाते हैं और केनेथ को बटन दे दिए जाते हैं। एलएफए कहती है कि जो मिक्की सबसे पहले 100 पूंछ लाएगा वही बचेगा, दूसरा मारा जाएगा। जाते हुए 17 कहता है कि यह एक्सीडेंट की सजा है। 18 कहता है कार में डिफेक्ट था, बटन दबाना संयोग था, उन्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। डोरोथी दोनों को दरवाजे पर ट्रांसलेटर देती है। वो क्रीपर्स के बीच से मां क्रीपर को ढूंढते हैं। वो अब मिक्की की आवाज समझ सकती है। वो कहती है कि उसने मिक्की की जान बचाई थी और इंसानों ने उसके बच्चे को मार डाला। अगर पकड़ा गया, क्रीपर मरा, तो वो सब इंसानों को खत्म कर देगी। वो जोर से चिल्लाती है और सारे बच्चे भी उसकी आवाज दोहराते हैं। क्लोन अपने कान ढंक लेते हैं। मां क्रीपर कहती है कि वो उनकी आंख और दिमाग फोड़ सकती है। जहाज पर केनेथ और एलएफए डर जाते हैं जब देखते हैं कि क्लोन क्रीपर्स से बात कर रहे हैं। तभी 17 कैमरा की ओर दौड़ता है और अपने हाथ से C3 सिग्नल बनाता है। नाशा उसे पहचान जाती है। वो पोजीशन थी बच्चे को लाओ। एलएफए और चर्च वाला आदमी इसे पागलपन मानते हैं और कहते हैं कि केनेथ को नई प्रजाति से बात करनी चाहिए। केनेथ अपने बड़े एंट्री की तैयारी करता है और 17 मां क्रीपर को वादा करता है कि नाशा उसका बच्चा लाएगी, लेकिन मां कहती है कि एक बच्चे की मौत के बदले एक इंसान की जान भी जरूरी है। 3 गाड़ियां केनेथ की अगुवाई में निकलती हैं। उधर नाशा एक लंबी छलांग लगाकर एलएफए को जकड़ लेती है। चिक रस्सी पकड़ता है और नाशा कहती है कि वो एलएफए को छोड़ेगी अगर वो बच्चे को मां तक ले जाने दे। चिक रस्सी वापस देने ही वाला होता है कि एलएफए उसकी कलाई काट देती है और रस्सी गिरा देती है, लेकिन नाशा समय पर पकड़ लेती है। एलएफए चाहती है कि नाशा गिरफ्तार हो, लेकिन जी कहता है कि एलएफए और केनेथ ने जो किया वो सब सामने आएगा। गाड़ियां पास आती हैं। बच्चे अपनी मां को ढंक लेते हैं और हर जगह ढेर बना लेते हैं। अब गार्ड नहीं जानते किस पर गोली चलाएं। केनेथ रैंडमली एक चुनता है, लेकिन तभी 18 सामने आ जाता है। चर्च का आदमी सैनिक को धक्का देता है ताकि वो रॉकेट हवा में उड़ाए, वरना क्लोन बम उन्हें उड़ा देगा। केनेथ गोली चलाता है लेकिन सिर्फ कैमरा को मारता है। 18 उस पर कूद जाता है। तभी नाशा बच्चा लेकर आती है और 18 कहता है कि वो उस इंसान को मारेगा जिसे मां क्रीपर चाहती है। वो एक पल रुकता है। केनेथ उसे मौत से डराकर रोकना चाहता है, लेकिन 18 फिर भी बटन दबा देता है।
बम फटता है और केनेथ और 18 दोनों मर जाते हैं और क्रीपर्स शांति से चले जाते हैं। सब खत्म होने के बाद पूरी टीम को जेल में डाल दिया जाता है। एलएफए पागल हो जाती है और उसे मानसिक अस्पताल भेजा जाता है, जहां वो खुद को मार लेती है। टीमो डेरियस से मिलता है, उसका कान काटता है और उसे साइक्लर में फेंक देता है, लेकिन खुद डिफेंस में बाहर आ जाता है। बाकी क्रू का केस बड़ा लीगल और पॉलिटिकल झंझट बन जाता है। नाशा जेल से बाहर आती है और कमेटी में जगह पाने के लिए चुनाव लड़ती है ताकि सिस्टम को बदला जा सके। डोरोथी ट्रांसलेटर पूरा कर लेती है और मिक्की अब क्रीपर्स से बात करता रहता है। उसे पता चलता है कि वो डरावनी आवाज बस एक झूठा डर थी। असल में वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। 6 महीने बाद मिक्की देखता है कि कोई साइक्लर के पास है और पाता है कि एलएफए फिर से केनेथ को प्रिंट कर रही है। मिक्की कहता है, तू तो मर चुकी थी। तो एलएफए अपना खून बहता हाथ उसे छूने को देती है। अब मिक्की को अपनी मां की मौत की यादें नहीं डराती और फिर उसकी आंख खुलती है। वो भीड़ में बैठा है, जहां नाशा नई कमेटी लीडर के तौर पर स्पीच दे रही है। जैसे ही वो कहती है कि एक्सपेंडेबल्स प्रोग्राम अब खत्म हो गया है, मिक्की एक बटन दबाता है और साइक्लर को उड़ा देता है।